नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि भारत का चंद्रयान 3 इतिहास रचते हुए चांद के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड हो चुका है। मतलब भारत का मिशन मून सक्सेसफुल रहा। चंद्रयान 3 की सफल सॉफ्ट लैंडिंग पर इसरो ने ट्वीट कर बधाई दी है। चांद के साउथ पोल पर अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया था। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसरो ने ट्वीट किया है, चंद्रयान 3 मिशन का संदेश है, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच गया हूं और आप भी। चंद्रयान 3 सफल रहा। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के लिए पूरे देश को बधाई। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल विक्रम के चंद्रमा पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग के बाद इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा कि भारत चंद्रमा पर है। वहीं विक्रम लैंडर की लैंडिंग के लाइव टेलीकास्ट में पीएम मोदी भी साउथ अफ्रीका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसरो के केंद्र से जुड़े थे। पीएम मोदी ने पूरे देश को बधाई देते हुए कहा कि जब हम ऐसे ऐतिहासिक क्षण देखते हैं तो हमें बहुत गर्व होता है। ये नए भारत का सूर्योदय है। हमने धरती पर संकल्प किया और चांद पर उसे साकार किया। भारत अब चंद्रमा पर है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इससे पहले कोई भी देश चंद्रमा के साउथ पोल तक, मतलब दक्षिणी ध्रुव तक नहीं पहुंच पाया है। हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत से हम वहां तक पहुंच पाए हैं। भारत का सफल चंद्रमा मिशन अकेले भारत का नहीं है, ये सफलता पूरी मानवता की है। कभी कहा जाता था चंदा मामा दूर के हैं, अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे कि चंदा मामा बस एक टूर के हैं। तो फिलहाल 3 तस्वीरें आपके सामने। पीएम मोदी ने हौसला बढ़ाया था, हौसला अफजाई की थी। साउथ अफ्रीका से चांद के साउथ पोल पर उनकी नजरें थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो जुड़े थे। मिशन को उन्होंने लाइव देखा। विक्रम लैंडर की लैंडिंग उन्होंने लाइव देखी। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से चंद्रयान 3 सफल हुआ है। विक्रम लैंडर ने सफलतापूर्वक चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की और जैसे ही विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग होती है, इसरो में जश्न का माहौल होना भी चाहिए, क्योंकि कड़ी मेहनत वैज्ञानिकों की रंग लाई। तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद पीएम मोदी ने इसरो चीफ एस सोमनाथ से फोन पर बातचीत कर उनको और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। चांद पर चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर रायपुर, गरियाबंद, मुंगेली, कोरबा, बलरामपुर, सूरजपुर, जशपुर में जश्न का माहौल है। लोगों ने इसरो को सफल लैंडिंग के लिए बधाई दी। चार लाइन का 5 लाइन का। तो बिलासपुर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल इस समय बिलासपुर का बेटा विकास भी इस मिशन से जुड़ा हुआ था, इस मिशन की टीम का हिस्सा था और इतिहास रचा है। जिस तरीके से इसरो के वैज्ञानिकों ने इस ऑपरेशन को, इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया और विकास के परिजनों ने न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ही
लैंडर की लैंडिंग देखी थी, विक्रम लैंडर की लाइव स्ट्रीमिंग देखी थी। भारत को सफलता मिल ही गई चांद पर फतेह हासिल करने की। जी हां, पूरे देश की नजरें इस मिशन पर टिकी हुई थी कि कब चांद पर ये चंद्रयान 3 सफल लैंडिंग करे, और आज उस गौरवशाली क्षण आ चुका है। आज पूरे देश में इस बात को लेकर जश्न मनाया जा रहा है कि चांद में हमारी जो मिशन थी वो कामयाब हो गई है। और उससे भी गौरवशाली क्षण इस बात के लिए है, खास करके छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि इस मिशन पर छत्तीसगढ़ का बेटा विकास श्रीवास भी उस टीम का हिस्सा रहा है। हम सीधे तौर पर उस परिवार के बीच बैठे हुए हैं, जो उस परिवार का पूरे सदस्य जो हैं, जो विकास श्रीवास है उसके माता पिता और दादाजी के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने बचपन से विकास श्रीवास को उसके सपनों को देखा है, उसके सपने को जिया है। और वो सपना ये था कि वो कब इसरो पहुंचे और इसरो पहुंचकर कब चांद को फतेह करे। हमारे साथ सीधे तौर पर उनके माता पिता हैं। सबसे पहले तो उनके पिताजी से बात करेंगे, दिनेश श्रीवास जी। दिनेश श्रीवास जी, ये बताइए कि कब से ये सपना था श्री विकास का? वो बचपन से अंतरिक्ष विज्ञान के वो अब में बहुत ही रुचि लेता था, इसीलिए उसकी पढ़ाई भी उसी हिसाब से हम लोगों ने विज्ञान विषय लेकर करवाई था, जिसमें वो बहुत ही लगन से पढ़ता था। और उसे हर क्लास को उन्होंने सदैव ही बहुत ही अच्छे अंकों से प्रथम डिवीज़न में ही पास किया है। उसके बाद वो इंजीनियरिंग कॉलेज कोनी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री लिया। तत्पश्चात वो इसरो से संबंधित जो गेट होता है उसमें बैठा और उसमें उसका सिलेक्शन हो गया, और इस प्रकार से वो इसरो में शामिल हो गया। और वहाँ जो है जितने भी उनके कार्य होते थे उसमें टीम वर्क में उसको शामिल किया जाता था। और चंद्रयान 2 में भी उन्होंने काम किया था, उस टीम में वो भी एक सदस्य के रूप में रहे, और 3 में भी रहे। तो निश्चित मान के चलिए कि ये जो सफलता मिली है हमारे पूरे परिवार को गौरवान्वित कर रहा है, क्योंकि हमारा परिवार का बच्चा उस टीम में काम कर रहा था। तो न केवल हमारे परिवार बल्कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ये गौरवान्वित का विषय है। और हम इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उनकी मेहनत अंततः सफल रही। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के वासी, खास करके बिलासपुर के लोग काफी गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यहां का बेटा उस मिशन का हिस्सा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य, बिलासपुर। तो छत्तीसगढ़ में भी जश्न का माहौल है। जगदलपुर की तस्वीरें फिलहाल इस समय आप देख रहे हैं, जहां पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जश्न मनाया गया, एक दूसरे को बधाई दी, और सभी वैज्ञानिकों की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इसरो के वैज्ञानिकों की कांकेर में भी जश्न का माहौल है। आतिशबाजी कर लोगों ने किस तरीके से इसरो के वैज्ञानिकों के, भारत देश के वैज्ञानिकों की सफलता पर जश्न मनाया, वो भी आप देख सकते हैं। पूरा देश इस समय जश्न में डूबा हुआ है। भारत पहुंच चुका है। जी हाँ, सफल लैंडिंग को लेकर जहां पूरे देश में जश्न का माहौल है, तो बस्तर में भी दुआओं का दौर जो था वो सफल हो गया है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, साथी हैं, भाजपा के लोग हैं, वो काफ़ी जश्न मना रहे, आतिशबाजी कर रहे, एक दूसरे को बधाई दे रहे। आइए उनसे जानते हैं कि सफल लैंडिंग को लेकर क्या कहेंगे। जी देखिए, ये हमारे देश पूरा विश्व में गौरवान्वित हुआ है। विश्व के मानचित्र में हमारा तिरंगा लहरा रहा है। आज चांद पर चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लैंडिंग के लिए मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उन सभी वैज्ञानिकों को, इसरो के, जिन्होंने इस काम में दिन रात मेहनत किया और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनको बधाई। विशेषकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, वो जब चंद्रयान का जब दूसरा पार्ट में जब असफल हुआ था, तब उन्होंने हिम्मत और हौसला दिया वैज्ञानिकों को, और वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत करके आज इस सफलता को अर्जित किया हुआ है। हमारा देश विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है।
पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। सुबह से जो दुआओं का दौर था, हमारे साथ युवा है जो सुबह से पूजा अर्चना कर रहे थे, उनसे बात करते हुए कि उनकी पूजा अर्चना क्या सफल हो गई है। निश्चित तौर पर पूजा अर्चना मां दंतेश्वरी की कृपा से सफल हुई। देशवासियों की जो कल्पना थी, देशवासियों के लिए जो गौरव क्षण करने का, महसूस करने का जो पल था, वो हम सबको प्राप्त हुआ। निश्चित तौर पर आज भारत देश चांद पर पहुंच चुका है। ये आने वाले भविष्य के लिए, आने वाली जो देश की परिकल्पना है, एक अच्छे जो सोने की चिड़िया जो हमारी उड़ के गई थी, निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री, देश के वैज्ञानिकों के अथक प्रयास से, सकारात्मक सोच से आज वो स्वर्णिम पल हम सबको देखने को मिला। भारत आज पहुंच चुका है चांद पर और इस सफल के लिए सभी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाई दिया जा रहा है और इस सफल लैंडिंग को लेकर भारत आज विश्व गुरु के रूप में पहचाना जाएगा। श्रीनिवास नायडू, न्यूज 18, जगदलपुर। चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर लैंडिंग को राजधानी रायपुर की निवासी अनुभूति खन्ना ने ऐतिहासिक बताया। भारत और इसरो की इस उपलब्धि को नेल आर्ट के जरिए लोगों को दिखाया। चंद्रयान 3 के लैंडिंग को लेकर पूरे देश में खासा उत्साह है और सभी बेसब्री से चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग का इंतजार कर रहे हैं। इस पल को राजधानी रायपुर की अनुभूति खन्ना ने ऐतिहासिक बताया है। अनुभूति ने भारत और इसरो की इस उपलब्धि को नेल आर्ट के जरिए व्यक्त किया है। तो चलिए सीधे बात करते हैं। तो अनुभूति, भारत और इसरो की इस उपलब्धि को आपने नेल आर्ट के जरिए व्यक्त किया, तो ये आइडिया आपको कहाँ से आया? वेल ऑब्वियसली ये आइडिया मुझे तब आया जब मैंने पढ़ा इस बारे में कि चंद्रयान 2 फेलियर के बाद अगेन हमारे साइंटिस्ट ने ये ट्राई किया है चंद्रयान 3 का। तो तभी मेरे माइंड में ये आइडिया क्लिक किया कि नहीं, ये बहुत हिस्टोरिक मोमेंट है और मुझे इस पे नेल आर्ट बनाना चाहिए। ये बनाने में मुझे बोला जाए तो 3 से 4 दिन लगे थे। काफ़ी रीटेक्स भी लगते हैं, एक बार में एक चीज़ जैसे बनती नहीं है। और काफ़ी जैसे इसरो पिक्चर्स भी शेयर कर रहे थे, जो भी वो मून से क्लिक कर रहे थे। तो ये स्पेशली आप देखेंगे ये जो मून सरफेस है, वो जैसे पिक्चर्स आने लगी मून की, तो वो मुझे आइडिया क्लिक किया कि मुझे ये सरफेस रेप्लिकेट करना है नेल्स पे। तो मैंने अपना 3D एक नेल प्रोडक्ट आता है, तो उससे ये मून का सरफेस बनाया नेल पे। और एवरी इंडियन वॉन्ट्स कि वहाँ पे हमारा झंडा लहराए, है। तो मैंने एक फ्लैग भी अपना इंडियन फ्लैग बनाया है इसमें। नेल आर्ट एक आर्ट फॉर्म है जो मैंने एज अ करियर बनाया है, बट अदरवाइज़ मुझे हर आर्ट फॉर्म पसंद है। बहुत तरीके के पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स मैं करते रहती हूँ। इसके अलावा डांसिंग में भी मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो अनुभूति को बचपन से ही कला के विभिन्न रूपों में दिलचस्पी रही है और अनुभूति अपने नाखून में नेल पॉलिश के जरिए तरह तरह के डिजाइन जो हैं वो बनाते रहती है। कैमरामैन मनीष कीते के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। तो देखिए इस तरीके से अनुभूति खन्ना ने नेल आर्ट के जरिए इस मिशन के बारे में लोगों को बताया है, अपनी कला के जरिए लोगों को बताया। आगे बढ़ते हैं, बात कुछ और खबरों की। राजधानी रायपुर और दुर्ग के बाद अब बिलासपुर में भी डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं। पिछले एक सप्ताह के भीतर 11 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई, वहीं 16 मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए। रायपुर में एक मरीज की मौत होने के बाद अब स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। वहीं बिलासपुर में मलेरिया और डायरिया के भी मरीज लगातार मिल रहे हैं। बिलासपुर में डेंगू के संदिग्ध मरीज मिलने पर सिलसिला पिछले एक सप्ताह से चल रहा है। सिम्स में पिछले हफ्ते डेंगू के 6 नए मरीज मिले थे, जिसमें ग्रामीण इलाकों के ज़्यादातर मरीज शामिल हैं। वहीं सरकंडा क्षेत्र के भी मरीज हैं जिनका सिम्स में इलाज चल रहा है। इसके अलावा जिले में मलेरिया के भी मरीज मिल रहे हैं। पिछले सप्ताह कोटा क्षेत्र में मलेरिया से एक मरीज की मौत होने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने कैंप वहाँ पर लगाया था। वहीं मौसमी बीमारियों में सबसे ज़्यादा लोग डायरिया की चपेट में आए थे, जिसमें शहरी इलाकों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के मरीज भी पीड़ित रहे। जैसा कि हमको शासन द्वारा निर्देश है और वैसे भी राज्य और भारत सरकार के निर्देश के अनुसार डेंगू और मलेरिया का जो प्रतिरोधक उपाय हैं वो हम लोग पूरे स्तर पर कर रहे हैं। वार्ड पे और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, अपने अपने घरों के आसपास पानी का जमाव मत हो। अब वर्तमान में हमारे पास में 1 महीने का जो सैंपल प्राप्त हुए हैं विभिन्न विभागों से, वो 11 मरीजों के रक्त परीक्षण में डेंगू पॉजिटिव पाया गया है और अभी 16 और सस्पिशियस सैंपल प्राप्त हुए हैं जो अभी लगना बाकी।
सुकमा से खबर, जहां कुराजपाट में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों ने हथियार भी वहां से बरामद किए हैं। माओवादियों ने छिपा कर रखा था विस्फोटक और हथियार। जवानों को नुकसान पहुंचाने की मंशा थी माओवादियों की, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सिंगाराम, जबेली, डब्बापाड़, मेहता, दंतेशपुरम में चलाया गया था ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था। डीआरजी बस्तर फाइटर और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई है। दंतेवाड़ा में घर वापसी अभियान के तहत 14 नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए। इन सभी नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर किया। सरेंडर करने वाले में 1-1 लाख के 2 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। ये सभी कटे कल्याण और मलंगीर एरिया कमेटी के सक्रिय सदस्य थे, जो कई नक्सली वारदातों में शामिल रह चुके हैं। एक बार फिर सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। कई नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 14 नक्सलियों ने यहां पर सरेंडर किया है और इसमें कई 1-1 लाख के इनामी नक्सली भी शामिल हैं। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। चांद पर सफलतापूर्वक उतरा चंद्रयान 3 का